चलिए आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजनाओं और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में चलाए गए अभियानों के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहली योजना उठा रहे हैं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना, इसका शुभारंभ कब किया था? 8 जुलाई 2020 को। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना लॉन्च की है, जिसके लिए एक अलग से ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल भी लॉन्च किया है। दो चीज़ें, पहली चीज़ तो ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना का शुभारंभ कब किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? 8 जुलाई 2020 को। और इसी के लिए स्पेशली ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के ही क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का नाम है ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल। ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है, किस लिए? ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के क्रियान्वयन के लिए। इसमें उन प्रवासी मजदूरों के लिए है। यह जो सरकारी योजना है, ये जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई यह योजना प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो कि लॉकडाउन के दौरान वापस राज्य यानी अपने घर आए। कहने का मतलब कि ये कहीं दूसरे राज्य में रोजगार तलाश के लिए, रोजगार करने के लिए दूसरे राज्य में रह रहे थे, दूसरे राज्य में चले गए थे और फिर लॉकडाउन के दौरान अपने राज्य में दोबारा अपने घर पर वापस आए हैं। इन प्रवासी मजदूरों को इस ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना 2020 के तहत मध्य प्रदेश सरकार जो है 10,000 रुपये का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराएगी, जिससे कि वह अपना रोजगार फिर से शुरू कर सके। ठीक है, पहली योजना हमने पढ़ी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। शुभारंभ कब हुआ था? 8 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। पोर्टल का नाम है ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल। और यह जो योजना है, यह योजना किन के लिए है? प्रवासी मजदूरों के लिए है, जो मजदूर जो लॉकडाउन के दौरान अपने घर वापस आए हैं, उनके लिए है यह। और इस योजना के अंतर्गत अपना दोबारा रोजगार शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार प्रवासी मजदूरों को कितने रुपए की राशि दी जा रही है इस योजना के अंतर्गत? बिना ब्याज के 10,000 रुपये की। योजना का नाम है ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना। ठीक है, अगली योजना हम देख लेते हैं। अगला योजना देखते हैं कि अगला क्या चलाया गया था। अगला अभियान चलाया गया था। अभियान का नाम है रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान की शुरुआत जुलाई 2020 में की गई थी। किस लिए की गई थी? यह किया गया था कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2020 में रोको टोको अभियान की घोषणा की थी। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए की गई थी ये जो अभियान था रोको टोको अभियान, उन लोगों पर केंद्रित था जो लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों के द्वारा स्वेच्छा से चलाया गया। जिन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है, उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा अभियान, पहला हमने पढ़ा ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना सुबह स्टार्ट हुआ था 8 जुलाई 2020 को, प्रवासी मजदूरों के लिए किया गया था। और इसके तहत ये उनका बिना ब्याज पे 10,000 रुपये की राशि दी जा रही थी, ताकि वह अपना रोजगार फिर से शुरू कर सके। दूसरा अभियान पढ़ा हमने रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए उन व्यक्तियों के लिए चलाया जा रहा था जो घर से बाहर बिना मास्क के निकल रहे थे, उन्हें रोको टोको अभियान। और इसके तहत उन्हें
जो बिना मास्क के बाहर निकल रहे थे उनसे 20 रुपये का शुल्क लिया जा रहा था, मतलब कि 20 रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा था। और यह अभियान शुरू हुआ था जुलाई 2020 में। ठीक है, अगला अभियान या अगली योजना हम देख लेते हैं। अगली योजना थी इंतजार आपका अभियान। इंतजार आपका अभियान। इंतजार आपका अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 4 जुलाई 2020 को 4 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किन के लिए किया गया था? इंतजार आपका अभियान जो है 4 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन स्थलों को आकर्षित करने के लिए पर्यटकों के लिए की गई थी। यह योजना मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग है उनने 4 जुलाई 2020 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम पर इंतजार आपका अभियान प्रारंभ किया। बोर्ड के द्वारा इंतजार आपका टैग लाइन से प्रत्येक पर्यटन स्थल की जो विशेषता है, प्रत्येक पर्यटन स्थल की विशेषता का आकर्षक तरीके से वर्णन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पर्यटकों को आमंत्रित किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के जो धार्मिक, प्राकृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल थे, जैसे महाकालेश्वर हो गया, पचमढ़ी हो गई, कानाकेसली उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, अमरकंटक सहित अन्य पर्यटन स्थलों पर मानसून सीजन में सेफ आउटिंग के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस अभियान के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षक ढंग से आमंत्रित किया था। क्या था ये? इस अभियान का नाम था इंतजार आपका अभियान। इस अभियान की शुरुआत हुई थी 4 जुलाई 2020 को और यह किस लिए चलाया गया था? यह चलाया गया था पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए चलाया गया था और यह चलाया गया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। टैगलाइन थी इनकी इंतजार आपका। ठीक है, अगली योजना देखते हैं। अगली योजना थी रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना का प्रारंभ हुआ था 26 मई 2020 को। 26 मई 2020 को रोजगार सेतु योजना का शुभारंभ किया गया था। यह किस लिए की गई थी? रोजगार सेतु योजना कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे राज्यों में फंसे हुए जो प्रवासी श्रमिक थे, श्रमिकों को प्रदेश में बड़ी पैमाने पर वापसी के कारण दूसरे राज्यों से लौटे ऐसे श्रमिकों को उनके कौशल के अनुरूप उद्योगों, नियोजनों, निर्माण कार्यों आदि में कार्य देने के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की गई थी। इस प्रकार की योजना बनाने वाला और योजना को लागू करने वाला जो है मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है। कौन सी योजना? रोजगार सेतु योजना। और रोजगार सेतु योजना जो है किसके लिए की गई थी? कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लॉकडाउन की स्थिति में दूसरे राज्यों में जो हमारे मध्य प्रदेश के जो श्रमिक थे, प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में जो फंसे हुए थे, वह कोरोना लॉकडाउन की वजह से जब अपने राज्य में वापस आए तो उन्हें उनके कौशल के अनुरूप उद्योगों, नियोजनों, निर्माण कार्यों आदि में कार्य करने के लिए रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की थी ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। और इस प्रकार की योजना बनाने वाला और उसे लागू करने वाला मध्य प्रदेश जो है भारत में एकमात्र पहला राज्य था। सबसे पहला राज्य था। इस प्रकार की योजना बनाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था। और इस
योजना मतलब रोजगार सेतु योजना जो 26 मई 2020 को लागू की गई या बनाई गई, उसको उसके क्रियान्वयन के लिए उन्नति पोर्टल बनाया गया। उन्नति पोर्टल इसके पहले किस लिए, वो भी प्रवासी मजदूरों के लिए था। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना, जिसमें बिना ब्याज के ऋण दिया जाता था, उसके लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया था? ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल बनाया गया था। और रोजगार सेतु योजना के क्रियान्वयन के लिए उन्नति पोर्टल का बनाया गया। भारत सरकार के द्वारा निर्मित उन्नति पोर्टल रोजगार प्रदान करने का एक सार्वजनिक मंच है। उन्नति पोर्टल क्या है? भारत सरकार के द्वारा निर्मित है और उन्नति पोर्टल रोजगार प्रदान करने का एक सार्वजनिक मंच है। रोजगार सेतु उन्नति पोर्टल के साथ साझेदारी कर मध्य प्रदेश के श्रमिकों को संपूर्ण भारत में रोजगार मुहैया कराने के अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक, आगे की योजना देखते हैं। अगली योजना देखते हैं कि अगली योजना क्या थी। ठीक है, इसके आगे योजना थी जीवन शक्ति योजना। अगली योजना है हमारी जीवन शक्ति योजना। इसका प्रारंभ किया गया था 25 अप्रैल 2020 को। जीवन शक्ति योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था 25 अप्रैल 2020 को, और यह योजना स्पेशली महिलाओं के लिए शुरू की गई थी। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह जो योजना थी जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और यह की गई थी सिर्फ महिलाओं के लिए की गई थी। चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या था। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों ये जो जीवन शक्ति योजना है यह महिलाओं के लिए है, और स्पेशली शहरी क्षेत्रों की महिलाएं घर पर मास्क बनाकर कमा सकती है। सरकार उन्हें प्रति एक मास्क का 11 रुपये भुगतान करेगी। महिलाओं के द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर जिला स्तर पर खरीदे जाएंगे, और जैसे ही वे मास्क वितरित करते हैं भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और वे उसी दिन या अगले दिन अपने खाते में भुगतान प्राप्त करेंगे। मास्क बनाने की जो इच्छुक महिलाएं टेलीफोन व मोबाइल के माध्यम से कॉल सेंटर नंबर 0755, ये जो कॉल सेंटर का नंबर था, पर कॉल करके अपना पंजीयन करा सकती है। उन्हें एक बार में कम से कम 200 मास्क बनाने का ऑर्डर मिलेगा। मास्क सूती कपड़े के बने होंगे। स्पेशली मास्क को बनाया जाएगा सूती कपड़े से। योजना का नाम था जीवन शक्ति योजना। प्रारंभ कब की गई थी? 25 अप्रैल 2020 को, और यह योजना जो थी स्पेशली महिलाओं के लिए थी, शहरी महिलाओं के लिए। ठीक है, अगली योजना या अगला अभियान हम देख लेते हैं। अगला अभियान क्या था? एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। अगला अभियान था एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। अभियान का नाम था एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। मध्य प्रदेश के शहरी विकास एवं आवास मंत्री, मध्य प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री है भूपेंद्र सिंह, उनके द्वारा जन जागरूकता अभियान, यह जो है एक जन जागरूकता अभियान है। एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया। एक मास्क अनेक जिंदगी का शुभारंभ किया गया, जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2020 के मध्य चला। यह कोविड-19 महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत एक मास्क बैंक की स्थापना की गई थी, जहां लोग स्वेच्छा से मास्क दान कर सकते थे। मास्क की स्थापना की गई, जहां लोग स्वेच्छा से मास्क दान कर सकते थे। दान में प्राप्त हुए
मास्कों को गरीब लोगों को मुफ्त में दिया जाता था। दान देने के इच्छुक व्यक्ति किसी भी जिले, सहकारी निकाय में गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मास्क दान कर सकते थे। अभियान का नाम क्या था? एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। और यह अभियान चलाया गया था शहरी विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा। जन जागरूकता अभियान था यह, और यह चलाया गया था 1 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2020 के मध्य में चलाया गया था। ठीक, अगला अभियान क्या था? अगला अभियान था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला अभियान चलाया गया था, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अगला अभियान चलाया गया था किल कोरोना अभियान। किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश सरकार में मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए सरकार के द्वारा 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान का शुभारंभ किया गया था। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के समन्वय में सार्थक ऐप, किल कोरोना अभियान के तहत एक सार्थक ऐप को लॉन्च किया गया। और किल कोरोना अभियान की शुरुआत 15 जुलाई तक चली। 1 जुलाई से लेकर यह जो किल कोरोना अभियान था 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक चलाया गया। ठीक, और इसके बाद किल कोरोना अभियान फेज़ 2 मतलब कि किल कोरोना अभियान 2 जो है यह चलाया गया था 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में। किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाया गया था। इस अभियान की थीम थी संकल्प से चेन जोड़ो, संक्रमण की चेन तोड़ो। किल कोरोना अभियान पार्ट 2 का जो था उसकी थीम थी संकल्प से चेन जोड़ो और संक्रमण की चेन तोड़ो। यह इसका अभियान की जो थीम थी। इसमें हमने किल कोरोना अभियान 2 बार चलाया गया था मध्य प्रदेश में। पहला किल कोरोना अभियान चलाया गया 1 जुलाई से 15 जुलाई 2020 के बीच में। और सार्थक ऐप लॉन्च किया गया था इसी समय। फिर उसके बाद किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाया गया। पार्ट 2 कब चलाया गया था? 1 अगस्त 2020 से लेके 14 अगस्त 2020 के बीच में। और इस अभियान किल कोरोना अभियान पार्ट 2 की थीम थी संकल्प से चेन जोड़ो और संक्रमण की चेन तोड़ो। ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू। अगला अभियान हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे।